एंड तो हेलो एवरीवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को काफ़ी ज़्यादा छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये ट्रेड मतलब कि इतना मेरे को छोटा सा प्रॉफिट क्यों हुआ, ट्रेड के पीछे लॉजिक पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मार्केट हमारा कल उसी लेवल के आसपास ओपन होता है, कल जहाँ पर हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ था। देन वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे प्राइजेक्शन बनाते हुए आ रहा था, और ये जो लास्ट का डे लो है उस लेवल के पास ये मार्केट काफ़ी अच्छा इस लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा चल गया था इस एरिया के पास थोड़ा बाहर। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, ये जो 500 का लेवल है, फिर हम लोग को काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने को मिला। अब ये मूव मेरे से मिस हो गया, मतलब कि मैं थोड़ा बाहर चल गया था, और फिर बाहर में जैसे ही आता हूँ देखता हूँ कि ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट फिर यहाँ काफ़ी अच्छा होल्ड करने लगता है। अभी कैंडल जैसे रेड में फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि मैंने यहीं पर ले लिया था जहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, मैंने इसी लेवल के पास ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि मैंने एक ही लॉट लिया था क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ही चलते हुए आ रहा था, तो मेरे को खास कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे ट्रेड लिया, ये मतलब कि कैंडल जितना मेरे को नीचे नीचे गया ये, तो मेरे को 40 पॉइंट के अराउंड मतलब कि मेरा प्रीमियम बढ़ गया। ठीक है, मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो 54 पे मैंने खरीदा था और मैंने 67 पे बेच दिया। तो पहले इसका रीज़न ये है कि जो ये 54 का जो स्ट्राइक प्राइस है, मेरे को जहाँ तक याद है ये कैंडल का नीचे जाते तक में 94 का ये हाई मारा था प्रीमियम। ठीक है, मतलब कि अराउंड मेरे को वही 40 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर रुका और ये कैंडल बनाने लगा, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आएगा। अब यहाँ पर जो ये कैंडल यहाँ पर जैसे रिकवरी होने लगा था, प्रीमियम तुरंत तुरंत घटने लगा था, और मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया भी नहीं था क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा से ऊपर ऊपर से चलते हुए आ रहा था, इसीलिए मैंने एक ही लॉट मारा, और ये ऊपर से चलते हुए आ रहा था इसीलिए मैंने तुरंत ही एग्जिट कर दिया। ठीक है, मतलब कि जैसे ये रिकवरी होने लगा, फिर वही जो मेरे को 12-13 पॉइंट जो भी मिल रहा था, मैं उसको लेके एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब उसके जैसे मैंने एग्जिट किया, मार्केट उसके थोड़ा और नीचे गया, लेकिन उसके फिर उसके कंसोलिडेट करके साइडवेज ही हो गया पूरा। और लास्ट में लोग को एक थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है जिसमें कुछ खास ये फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे प्रीमियम कुछ पड़ता ही नहीं है। ठीक है, और मार्केट ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है, तो देखना कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल कहाँ ओपन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको अपना पीएनएल दिखाई दिया। अब सीधा चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे, कि वहाँ देख लेते हैं वहाँ हम लोग क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मार्केट इस लेवल के नीचे, तो मैंने बोला था ये स्विंग हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्विंग यहाँ पर, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेके ऊपर ही गया, और इस लेवल के पास भी मार्केट सपोर्ट ले रहा था। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट इसके नीचे ही इसको क्लोज करना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर इसके ऊपर ही चली गया। अब यहाँ पर कल भी ये कंफ्यूजिंग थोड़ा हो सकता है अगर मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम लोग को नीचे और फर्दर सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट इसी के बीच में रहेगा तो फिर आपको मार्केट ट्रैप करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और नहीं तो फिर मैंने आपको बताया, फिर अगर इसको ऊपर निकलना तो 850 के लेवल इसको निकालना होगा, और मार्केट फिर 450 के पास ही क्लोज हो गया। तो इस लेवल को अगर नीचे निकालता है कल, तब हम लोग कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो मार्केट बीच में आपको फंसा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे कि हम लोग कल किस ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो सबसे बढ़िया कल सेटअप रहेगा, मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए और इस लेवल को मतलब कि आराम से कंसोलिडेट करे, और फिर इस लेवल को तोड़े। ठीक है, ये जो 250-200 का लेवल है, इस लेवल को नीचे पे तोड़े, फिर हम लोग को नीचे के साइड पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सीधे ये 43,000 तक आराम से जा सकता है। तो इस मतलब कि इस सेटअप को ध्यान से याद में रखना। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सेटअप बन सकता है अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे कंसोलिडेट करके इस लेवल को तोड़े तब। नहीं तो फिर मान के चलो मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास ओपन हो जाए, फिर उसके यहाँ पर थोड़ा डाउट क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा नहीं रेंज के अंदर। मैंने आपको बताया कि 850 और 450। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही क्या बोलते हैं, ये मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में फंसा हुआ है। नीचे निकला तो नीचे खासा मोमेंटम देखने को मिला नहीं, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर से चलते हुए आ रहा था। तो अब देख लेते हैं मार्केट अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है तब कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नहीं तो अगर फिर मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाए तो फिर उसके आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, मार्केट क्या सिचुएशन है, देन उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि 850 का लेवल फिर इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही उस दिन काम करेगा, मतलब कल के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, और नहीं तो फिर मार्केट हम लोग का गैप अप ही ओपन हो जाए 800 के पास। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ फिर 300-400 पॉइंट गैप ओपन हो जाएगा। फिर उसके ना
हम लोग पास सेटअप काफ़ी ज़्यादा कम बचेगा, या तो फिर मार्केट में आपको छोटे मूवमेंट के लिए देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर नीचे के साइड पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि मार्केट हम लोग का रेंज के अंदर में गैप अप ओपन होता है तब, ठीक है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो ऊपर निकलेगा या नीचे, ठीक है। ये हम लोग अजम्पशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, कल मार्केट किधर ओपन हो सकता है, आप देखो कल क्या होता है, ठीक है। तो यही था मेरे कल का सेटअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।